अभी हमारी उपस्थिति गर्दनी बाग में मौजूद हैं बीपीएससी टीआरई पीआरटी में सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेकर कुछ लोगों का डिमांड है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया आने वाले समय में भी पीआरटी जो यानी कि बहाली जो आ रही है बीपीएससी टीआरई 2.0 उसमें भी पीआरटी का होना चाहिए जो भी है सीट। सारे लोग का अपने अपने तरीका से मांग है, ये चलिए अच्छी बात है। लेकिन अभी की आज की एक बड़ी खबर है, 12,000 से 15,000 आपको यही सेकेंड फेज की जो काउंसलिंग होने वाली है, मैं कह सकता हूँ सेकेंड फेज मेरिट लिस्ट जो जारी होगा उसमें 12 से 15,000 के आसपास ये बड़ी खबर है आज की। और इस वक्त की बड़ी खबर की 12 से 15,000 के आसपास सीट जो है वो आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट के माध्यम से भरा जाएगा। ये मैं बातें कर रहा हूँ पीआरटी को, ना कि टीजीटी और पीजीटी को लेकर। तो पीआरटी में इस वक्त की बड़ी खबर है कि 12,000 से 15,000 के आसपास जो भी है वो सीटें भरा जाना है। आज ये मॉर्निंग की खबर है कि जो सीट जो बच रही है ये सीटों को अभी रिसेंटली में ये भरा जाएगा सेकेंड काउंसलिंग के माध्यम से इतना। और जो कुछ भी जैसे कि ये लोगों का साइड थोड़ा हो जाइए, जो सीट और जो जैसे कि नियोजित शिक्षकों का मांग है, स्टूडेंटों का मांग है कि नियोजित शिक्षकों का जो सीट है वो समायोजन किया जाए, यानी कि जितने भी नियोजित शिक्षक 37,500 जो नियोजित शिक्षक ये बीपीएससी टीआरई के माध्यम से जो क्वालिफाइड किए हैं वो लोग को वही अपने ही सीट पर रख दिया जाए ताकि 37,500 सीट बच जाए। लेकिन ये कंफर्म गवर्नमेंट अभी तक नहीं कर पाई है। उम्मीद है कि इसको लेकर भी गवर्नमेंट जो है वो क्लियरेंस जल्द ही उपलब्ध कराएगी तमाम बिहार में। और मेरा भी रिक्वेस्ट है आयोग से हो या फिर विभाग से हो कि प्लीज़ ये जो 37,500 सीटें हैं अगर वो बाकी में अपने ही सीट पर अगर उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा है, विशिष्ट शिक्षक हो या फिर राज्यकर्मी अगर उन्हें बनाया जा रहा है तो फिर उनको नए वाले सीट को छोड़ देना चाहिए, नए वाले सीट को नए फ्रेश स्टूडेंट को दिया जाना चाहिए। नहीं तो बात तो वही हो गई जो गांधी मैदान में वर्दी पहनाकर कांस्टेबल को दिया गया था नए नियुक्ति पत्र, वही वाली बात हो जा रही है। एक तरफ गवर्नमेंट बड़ा दावा कर रहा है कि 1,20,000 हम नियुक्ति पत्र बांटे हैं, लेकिन 1,20,000 कहीं से भी नियुक्ति पत्र नहीं बटा है, ये आप लोग जानते हैं। मात्र में 1,10,000 नियुक्ति पत्र बटा है। लगभग 10,000 प्लस जो स्टूडेंट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाने नहीं गए, यानी कि काउंसलिंग में भी नहीं गए हैं। तो 10,000 तो ऐसे ही, और साथ में बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो फर्जीवाड़ा में पकड़ाए हैं। बहुत सारे ऐसे भी जो डीआरसीसी है वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट प्रशिक्षण से भी भाग खड़े हुए हैं, जैसा कि भोजपुर से 20 स्टूडेंट भाग खड़े हुए। तमाम प्रकार के जितने भी डीआरसीसी है हर सेंटर से कुछ ना कुछ स्टूडेंट कभी पकड़ा रहे हैं फर्जी तो कभी भाग रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सीट अच्छी खासी तादाद में रिक्तियाँ है और इन तमाम रिक्तियों के ऊपर सेकेंड फेज अगर हो रही है तो उतना जितना आप शक रहे सेकेंड प्लीज़ दीजिए। और डोमिसाइल के साथ जब भी अब आने वाली वैकेंसी उसमें प्लीज़ डोमिसाइल की कम से कम रिक्वेस्ट किया जाए, ताकि डोमिसाइल अगर ना होगा तो काफ़ी परेशानी हो जाएगी। जिस प्रकार अभी बीपीएससी टीआरई में 1 में देखा गया कि 12% गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम 12% केवल जो है दूसरे स्टेट वालों को मौका दिए हैं, लेकिन 12% मौका नहीं मिला है। ये मौका और ज़्यादा है। अब तमाम जितने भी जो प्रशिक्षण संस्थान जहाँ पे प्रशिक्षण चल रहा है, तमाम नवनियुक्त शिक्षकों का बीपीएससी टीआरई के द्वारा जो नवनियुक्त शिक्षक है उनका प्रशिक्षण चल रहा है, वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन लोगों में से ज़्यादातर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश या दूसरे अदर स्टेट वाले मिलेंगे। कारण बस वही है कि गलत तरीक़ा से डोमिसाइल बनवा कर आ जाना, या फिर एक तो 12% आप जनरल कैटेगरी बनाकर ही दीजिए। जो जेन्यून आप बोल रहे हैं वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीक़ा से बनवा कर आए हैं। इस पर विशेष कार्रवाई किया जाना चाहिए। कम से कम 5 साल पहले का जिनका डॉक्यूमेंट जो भी है डोमिसाइल हो उनके पास है या नहीं है, जेन्यून है, या फिर जो आधा कट्ठा 1 कट्ठा खेत बना कर आ गया है। बहुत तरीक़ा से लोग घुसे हैं। कहा जा रहा है कि 1,500 और 5,000 रुपये में डोमिसाइल बन रहा है, ये गलत नहीं है। आप देखेंगे तो जितने भी पड़ोसी राज्य पड़ोसी ज़िला है हर जगह अभी भी मेरे पास कॉल पे कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, मेल के माध्यम से लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भैया प्लीज़ यहाँ पे भी बना रहा है लोग फर्जी तरीक़ा से। तो जितने भी लोग हैं ये आप लोग को भी सतर्क होने की आवश्यकता है, ये विभाग को भी सतर्क होने की आवश्यकता है, आयोग को भी सतर्क होने की आवश्यकता है। नहीं तो बात वही हो जाएगी कि नौकरी तो आप लाख बांट देंगे, नियुक्ति पत्र बांट देंगे, लेकिन बिहार के युवाओं को कुछ हाथ नहीं लगेगा, लेकर तो लोग बाहर वाले जो है वो चले जाएंगे। तो जेन्युइन तरीक़ा से होना चाहिए, फर्जीवाड़ा पर विशेष ध्यान देना चाहिए आयोग को। अगर ये वीडियो किसी अधिकारी देख रहे हैं, चाहे आयोग के हो या फिर विभाग के हो, तो हम्बल रिक्वेस्ट होगा आपसे प्लीज़ कि आप इस फर्जीवाड़ा के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। जो गलत तरीक़ा से डोमिसाइल बनवाए हैं, सीटेड फेल वाले अभी भी बहुत सारे हैं, मेरे नॉलेज में भी ऐसे हैं जो गलत तरीक़ा से अभी भी प्रशिक्षण में है। आप 15 दिनों का इंडक्शन ट्रेनिंग करा रहे हैं, मैं मानता हूं कि ठीक है आप आने वाले समय में निकालेंगे, लेकिन ये कैसी बात हो गई कि आप एक जॉब एक तरफ नियुक्ति पत्र दे देंगे, उसके बाद आप अगर निकालते हैं तो ये सही नहीं होगा। इसीलिए अभी से ही निकाला जा सकता है, अभी निकाल रहे हैं, ऐसे भी निकाला जा रहा है।
5 साल के लिए 20 स्टूडेंटों को लिए जो है वो बैन कर दिया गया है बीपीएससी में। तो ये भी एक अच्छा कदम है कि ताकि फर्जी स्टूडेंट इससे दूर रहे। और 5 साल के लिए जिन लोगों को बैन किया गया है, उसी प्रकार जितने भी फर्जी स्टूडेंट हैं तमाम लोगों को बैन कर देना चाहिए आयोग के या फिर विभाग के माध्यम से, ताकि फर्जीवाड़ा से लगाम लग सके। और बाहरी स्टूडेंट अगर कोई गलत मिसाल बनाए हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको जेल किया जाना चाहिए। 5 साल के लिए कम से कम उनको भी बैन किया जाना चाहिए और जितनी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो उस पर करनी चाहिए। मेरा मांग है और मेरे साथ पूरे बिहार के युवाओं का मांग है। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ मैं हूँ विक्की गोयल। फिर से एक बार हम्बल रिक्वेस्ट होगा आयोग से और विभाग से कि प्लीज़ फर्जीवाड़ा पे विशेष ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।